हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के बारे में। देखिए, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस किसका पार्ट है? जो हमने विजुअल इंटरप्रिटेशन देखा है उसका। जब आपका डेटा, जो आपकी इमेजेस हैं, हमने अभी बात की थी कि जो सेंसर्स है, वो सेंसर से हमने क्या किया, उस डेटा को अब ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। कहाँ पे किया है? ग्राउंड रिसीविंग स्टेशंस पर। तो जब आपका डेटा सैटेलाइट के थ्रू या फिर एरोप्लेन में अगर आपके सेंसर्स लगे हैं, तो उसके थ्रू जब हमने पूरा डेटा, जो सेंसर का डेटा है, वो कलेक्ट कर लिया है और हम ले गए उसे ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पे। अब जब वो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन में आ गया है, तो उसको हमको अब क्या करना है, वो हमें देखना है, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और आप एक्स-रे करवाते हैं, ठीक है? अब वो एक्स-रे आ चुका है, ठीक है? अब वो एक्स-रे जब आपने देखा, तो क्या आप खुद देख के बता दोगे कि आपको फ्रैक्चर है या नहीं है? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? उस एक्स-रे को लेके कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर क्या करने वाला है? पहले वो इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि वो पहले उसको देख के समझेगा कि हाँ, अगर आपका कुछ डार्क कलर की लाइन दिख रही है, इसका मतलब कि हाँ, आपके पैर में यहाँ पर क्रैक है। तो वो इंटरप्रेट करेगा। किसको देख के इंटरप्रेट करेगा? उस इमेज को देख के जो उसके पास है। फिर इंटरप्रेट करने के बाद वो उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है? फिर वो आप बताएंगे कि हाँ, इस चीज में आपका यहाँ पे पैर में आपके यहाँ फ्रैक्चर है या फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसी तरीके से हमको जो रिमोट सेंसिंग से इमेज मिलने वाली है, वो भी कुछ एक्सरे की इमेज जैसी ही दिखेगी, ठीक है? मतलब कि उस इमेज को भी ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली इमेज को देखूं और बता दूं कि हाँ, इस इमेज में ये चीज है, ये चीज है। जैसे कि आपकी फोटोग्राफ होती है, फोटोग्राफ में आप कैसे फटाफट बता देते कि हाँ, इसमें ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। बट ये वाली जो इमेजेस है, जो सेंसर्स हमें दे रहे हैं, ठीक है? सेंसर्स विजुअल, जितना विजुअल स्पेक्ट्रम है उसमें काम करते हैं, वो चीज तो ठीक है, क्योंकि विजुअल स्पेक्ट्रम में वो जो काम करेंगे वो हमें फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये विजुअल स्पेक्ट्रम के बाहर भी काम करते हैं, ये इंफ्रारेड वेव्स में भी काम करते हैं, ये माइक्रोवेव रेंज में भी काम करते हैं। तो जब ये माइक्रोवेव रेंज में काम करेंगे या इंफ्रारेड रेंज में काम करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, वो उसकी जो स्पेक्ट्रम की जो लाइंस बनेंगी या उसका जो इमेज बनेगी, वो इमेज समझने के लिए हमें पहले थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो हम देखते हैं कि विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन होता क्या है और हम कैसे करने वाले हैं। देखिए, जब आप इमेज का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप दो तरीकों से करेंगे। एक आप विजुअली करेंगे और एक आप कैसे करेंगे? डिजिटली करेंगे, ठीक है? मतलब एक तरीका होगा कि इमेज आएगी, अब इमेज आपके कंप्यूटर पे रहेगी, तो आप उसको देख के बताएंगे, या इमेज आपके हाथ में रहेगी तो आप उसको देख के बताने वाले हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं पहले विजुअली हम इमेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे को देख के इंटरप्रेट करता है, उसी तरीके से हम इंटरप्रेट करने वाले हैं उस सेंसर की इमेज को लेके, ठीक है? अब समझते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन होता क्या है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज about any shape, location, structure, function, quality, condition and relationship between different objects। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करने वाले हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं। किसके फॉर्म में? किसी भी मैप के फॉर्म में, ठीक है? और उस मैप में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, और हो सकता है कि हम उसमें क्या इंटरप्रेट करें? रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हो सकता है कोई दो ऑब्जेक्ट और हमको उस चीज, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना हो, ठीक है? तो वो भी हम कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन के थ्रू करेंगे। अब ये विजुअल इंटरप्रिटेशन होगा कैसे? ये विजुअल इंटरप्रिटेशन होगा ह्यूमन नॉलेज से या फिर एक्सपीरियंस से, ठीक है? जितना ज्यादा मुझे नॉलेज होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ इमेज इंटरप्रेट करने वाली, ठीक है? मैं इमेज को इंटरप्रेट करने वाली हूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? हमने पहले पढ़ा था स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, ठीक है? जब मैंने रिफ्लेक्टेंस कर्व की बात की थी तो उसमें क्या था? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स थे। बैंड्स मतलब कि जो वेवलेंथ्स होती हैं, उसी उसी के एक पार्ट को हम बोलते हैं बैंड्स, ठीक है? जैसे एक विजुअल बैंड हो गया, एक थर्मल बैंड हो गया, एक माइक्रोवेव बैंड हो गया। तो ये जो बैंड्स है, किसी पर्टिकुलर बैंड में कोई भी एरिया या कोई भी टारगेट है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे कि आपके अगर प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, तो वो किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर
वेव्स में, वो कौन-सी वेव्स हो सकती हैं? विजुअल वेव्स हो सकती हैं, वो थर्मल इंफ्रारेड वेव्स हो सकती हैं या फिर वो माइक्रोवेव हो सकती हैं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा ह्यूमन को नॉलेज होगा इस चीज़ का और जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस आएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 इंसान हैं, दोनों में से एक है जिन्होंने अभी-अभी इसरो को जॉइन किया है और एक है जिनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जिन्होंने अभी जॉइन किया है, हो सकता है उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, उनको सारी चीज़ों का नॉलेज हो कि हाँ, अगर ये वाली वेवलेंथ है और अगर ये इस चीज़ से टकराएगी तो हमें सेंसर्स पे ये कलर मिलेंगे, ठीक है? बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकल रहती है वो कुछ-कुछ चीज़ें क्या रहती हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? आपके थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा और वो चीज़ें आपको कैसे समझ में आती है? वो समझ में आती है धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे आप इसको और एक्सपीरियंस करते हैं, आप देखते हैं चीज़ों को या फिर जितना ज़्यादा आप सेंसर्स की इमेज के साथ काम करते हैं, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है? तो अगर हम विजुअली इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो अगर 2 लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है दोनों की इंटरप्रिटेशन क्या हो? अलग-अलग हो, ठीक है? अब इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, तो जब स्टार्टिंग हुई थी किसकी? रिमोट सेंसिंग की। जब रिमोट सेंसिंग स्टार्ट हुआ था, तो जो इंटरप्रिटेशन था, वो कैसे इंटरप्रेट करते थे? वो जनरली जो इमेजेस आती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती थी। तो वो उस ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इमेज में ब्राइटनेस को देखते थे कि कितना ज़्यादा ब्राइट है, ब्राइट दिखता था तो वो समझ जाते थे कि हाँ, इस फीचर पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हुआ है। वहीं पे जो डार्कनेस को देखते थे, डार्कनेस अगर ज़्यादा डार्क दिख रहा है, इसका मतलब कि टारगेट का ये वाला पोर्शन जो है या फिर उस इमेज का ये वाला पोर्शन है, उसने क्या किया है, ज़्यादा इस बैंड को एब्ज़ॉर्ब किया है। वहीं पर टेक्सचर के थ्रू भी हम डिफरेंट चीज़ें समझते थे, ठीक है? तो ऐसे करके टेक्सचर के थ्रू, शेप्स के थ्रू या डिफरेंट फीचर्स के थ्रू क्या करते थे, ये सब चीज़ों को समझा जाता था। बट इन एक्चुअल अगर हम आज की कंडीशन देखें और तब की कंडीशन भी देखें, तो ये जो समझना, ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब कि जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ज़्यादा रिमोट सेंसिंग का नॉलेज नहीं है या जिसको ज़्यादा वेवलेंथ का और विज़िबल स्पेक्ट्रम और ये जितना भी इंफ्रारेड वेव्स है, इनका जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, वो इंटरप्रिटेशन सही से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वो हम आगे समझते हैं, इसके क्या-क्या रीज़न्स है वो हम देखते हैं। तो पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि ये सारी इमेजेस कहाँ से ली जाती हैं? ओवरहेड ली जाती हैं, ठीक है? आपको इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ाया होगा ईडी। ईडी में होता था टॉप व्यू। तब आप सोचते थे कि यार ये क्यों हमको पढ़ा रहे हैं? कभी साइड व्यू दिखाते हैं, कभी टॉप व्यू बनवाते हैं। इतने सारे इमेजेस हमसे क्यों बनवा रहे हैं? ये हर चीज़ का अलग-अलग तरीकों से कैसी दिख रही हैं? वो आपको क्या करवा रहे हैं? वो आपको इमेजिनेशन आपकी बढ़वा रहे हैं। वो आपकी इमेजिनेशन को क्यों बढ़ा रहे हैं? वो आपकी इमेजिनेशन को इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बाद में जब आपको मान लीजिए फोटोग्रामेट्री करना है या फिर सर्वे करना है, ठीक है? या फिर आपको रिमोट सेंसिंग करना है, तो उसमें आपको पूरा पार्ट विज़िबल नहीं होगा। जब आप कोई इमेज लेते हैं, तो वो इमेज कैसी होती है? वो 2D इमेज होगी, कभी भी 3D इमेज नहीं होती, ठीक है? तो जब आप एक 2D इमेज को देखेंगे और वो भी अगर आपने ओवरहेड ऊपर से लिए, तो आपको क्या दिखने वाला है सबका? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या दिखेगा? टॉप व्यू दिखेगा। तो अगर आपको सिर्फ टॉप व्यू दिख रहा है तो आपको उसी को देख के इंटरप्रेट करना है। तो अगर आपने जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के अगर हमको पता है कि हाँ, इसका टॉप व्यू ऐसा दिखता है, इसका टॉप व्यू ऐसा दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई पॉन्ड है तो उसका टॉप व्यू कैसा सर्कुलर सा दिखेगा, ठीक है? वहीं पे अगर हम एक रिवर की बात करें तो रिवर का टॉप व्यू कैसा दिखेगा? एक ऐसी पतली सी ऐसी जाती हुई दिखेगी, जैसे रोड है तो वो स्ट्रेट रहेगी। वैसे ही अगर आपकी हम नदी की बात करें तो वो किसी भी डायरेक्शन में गोल-गोल घूमती हुई आपको लंबी सी चैनल दिखाई देगा, आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये रिवर है, ठीक है? तो हमने बात की कि कैसे ओवरहेड फ़ोटो ली जाती हैं जो कि इस चीज़ को और डिफ़िकल्ट बना देती हैं। वहीं पे एक और चीज़ है, आपके जो सेंसर्स हैं वो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हम रीज़न देख रहे हैं कि क्यों ये थोड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? विज़ुअल इंटरप्रिटेशन करना। पहला हमने देखा कि फ़ोटोज़ ओवरहेड होती है, इसके लिए मुश्किल है। दूसरा मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये जो सेंसर्स हैं, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं? ये विज़िबल पोर्शन को तो रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ में ये ऐसे पोर्शन को भी स्पेक्ट्रम के रिकॉर्ड करते हैं जो कि ह्यूमन आई नहीं देख सकता है, ठीक है? जो ह्यूमन आई देख नहीं सकता, तो वो चीज़ भी इसको और मुश्किल बनाती है। इसके साथ-साथ हम जब इमेजेस लेते हैं, तो वो इमेजेस जो रहती हैं, हो सकता है वो कभी-कभी डिफरेंट रिज़ॉल्यूशन में हो। रिज़ॉल्यूशन की बात हम पहले कर चुके हैं कि कितने टाइप के रिज़ॉल्यूशन होते हैं। तो मान लीजिए अगर कुछ रिज़ॉल्यूशन है तो आपको इसके लिए एक रिज़ॉल्यूशन का भी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि रेडियोमेट्रिक रिज़ॉल्यूशन होता क्या है,
तो आप कैसे पता लगाएँगे कि ये कलर क्या चीज़ बता रहा है हमको? या फिर आपको नहीं पता कि स्पेशल रिज़ॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कैसे बताएँगे कि इसका इस इमेज का टोटल रिज़ॉल्यूशन कितना है? ठीक है? इसके साथ-साथ आपको पिक्सल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी है कि हम कितने टाइप के रिज़ॉल्यूशन होते हैं और उसका अब क्या यूज़ आएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि जो इंसान ये इमेज को देख रहा है, जो इंटरप्रिटेशन करने वाला है, उसके लिए ये जो रिज़ॉल्यूशन है ये फ़ैमिलियर ना हो। उसे पता ही ना हो कि इस रिज़ॉल्यूशन में मुझे किस तरीके से इस चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है? हो सकता है कभी-कभी आपका रिज़ॉल्यूशन बहुत हाई रिज़ॉल्यूशन हो, जिसमें आपको बहुत ही फाइन पार्टिकल की भी आप स्टडी कर पाएँगे, ठीक है? बट वहीं पे अगर मान लीजिए आपका रिज़ॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लो है और आपको एक ब्लरी इमेज दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? वहीं पे कभी-कभी क्या है, ये इमेजेस जो दिखती हैं हमें 2D दिखती हैं, ठीक है? अब 2D दिखने के कारण होता क्या है, हमारे पास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी क्या हो गई हैं, फिल अप हो गई हैं। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और सडनली हम क्या करते हैं, पूरा माइंड में एनालिसिस हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ है, इसका ये यूज़ है, ये सब कुछ हमारे माइंड में प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, ठीक है? तो कुछ नए सिरे से देखना भी एक मुश्किल काम होता है। हो सकता है वो जो 2D इमेज आपको दिख रही है, आपने ऑलरेडी कुछ इमेज आपके माइंड में सेट कर रखी हो वैसी ही, तो आप जैसे ही उस इमेज को देखेंगे आपको लगेगा कि ये वो इमेज है। बट हो सकता है अगर आप 2 अलग-अलग पर्सन्स को बिठाएँ तो वही सेम 2D इमेज किसी को कुछ और दिखे, किसी को कुछ और दिखे। तो ये भी एक मुश्किल चीज़ है कि आप वो 2D इमेज को सही से एनालिसिस करें उसका कि ये इमेज एक्चुअल में है क्या? ठीक है? तो हमने इस क्लास में क्या देखा कि हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। थैंक यू।